जय गुरुदेव। तो आप सभी का स्वागत है श्री श्री तत्व फेसबुक लाइव पर। मैं डॉक्टर चंद्रकांत श्री श्री तत्व के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं नींद पर। नींद यानी कि हमें जो सोते हैं सुकून से, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग नॉर्मली भोजन से एनर्जी मिलते वो तो जानते हैं, लेकिन नींद से भी हमें ऊर्जा मिलती है, ये काफी कम लोग जानते होंगे। नींद ऊर्जा का वैसा स्रोत है जो भोजन और पानी से भी हमें ज्यादा ऊर्जा देता है। जैसे हम पूरे दिन के लिए जो कुछ भी पानी लेते हैं या तो भोजन लेते हैं, वो शरीर में अंदर तो आया, उसका डाइजेशन होगा, लेकिन उसके अंदर से जो भी सही तत्व है जो बॉडी को मिलने चाहिए, जिससे बॉडी को ऊर्जा मिलने वाली है, वो अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं मिल सकती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक लीवर का काम है, जिसको हम कहते हैं कि किचन है, कि हम कुछ भी घर के अंदर कच्चा मटेरियल लाते हैं तो उसको पकाने के लिए किचन के अंदर वो सारा रॉ मटेरियल ले जाते हैं, उसको वहां से काटते हैं, धोते हैं, बाद में उसको पकाते हैं, कुछ अलग से कचरा निकलता है, अच्छी रेसिपी बनी तो अच्छे से हम भोजन को आरोगते हैं। वैसे ही हम अपने शरीर के अंदर जो भी भोजन लेते हैं, उसको पचाने का काम लीवर का है। उनमें से कुछ अच्छा है वो बॉडी को एब्जॉर्ब करेगा, और जो बुरा है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रिपरेशन में रख देगा। लेकिन ये हमारा लीवर है, वो सही समय पे कब काम करे, वो तो हम जानते हैं कि भोजन लिया पूरे दिन वो काम करता रहता है। जैसे हम किचन के अंदर सारे कुछ मटेरियल ले गए और जब भी खाना बनाना था, तब हमने बनाना शुरू किया, पकाया और खा लिया। तो लीवर तो चौबीसों घंटे काम करता है जैसे किचन में काम चलता है। लेकिन हम किचन की सफाई प्रॉपरली करते हैं, और अगर किचन की सफाई प्रॉपर ना हो तो वहां पर जो भी अच्छा हम मटेरियल ले गए थे, लेकिन उनमें से जो भी भोजन बनेगा वो सही गुणवत्ता वाला नहीं बन पाएगा। वहां पर कुछ ना कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेंगे, फंगस इन्फेक्शन रहेगी। तो किचन की प्रॉपर हम सफाई करते रहते हैं। तो वैसे ही अपने लीवर की प्रॉपर सफाई होना जरूरी है। तो लीवर को भी रेस्ट देना जरूरी है। सब लोगों ने एक तो डिसीज के नाम सुनेंगे, जैसे जॉन्डिस, गुजराती में जेने कमलो कही। तो जॉन्डिस को जो भी है, उसके अंदर ट्रीटमेंट के तौर पर नॉर्मली डॉक्टर एक ही सलाह देते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेस्ट करना है। वही उसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि लीवर को प्रॉपरली रेस्ट दिया जाए, भोजन को भी रेस्ट देना होता है और शरीर को भी रेस्ट देना होता है। जब जॉन्डिस होता है तब कि भोजन एकदम सुपाच्य हल्का दिया जाता है और शरीर को सिर्फ लेटे रहने के लिए बताया जाता है, वही उसकी ट्रीटमेंट है। तो वैसे ही अपने शरीर के अंदर लीवर का मेन फंक्शन जो है वो पचाने का है, लेकिन उसका प्रॉपरली जो रेस्ट का टाइमिंग है वो रात को 10 से लेकर 2 का है। अगर उस समय अगर हम गहरी नींद लेते हैं तो हमारा शरीर जो भी हमने भोजन लिया था उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाता है। अगर उस समय की नींद को अगर हम छोड़ते हैं तो लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, और सब लोगों को पता है कि लिवर फंक्शन डिस्टर्ब मतलब काफी सारे डिसीज को आमंत्रण हम दे देते हैं। तो ये सही समय की नींद, तो ये प्रॉपरली देखा जाए तो ये नींद किस कारण से आती है। तो जैसे हम समाज के अंदर, संरचना के अंदर, सृष्टि के अंदर देखे तो एक सत्व है, रजस है और तमस है। ये 3 गुण सब लोग जानते हैं। तो तमस की वजह से हमें नींद आती है, रजस की वजह से हम एक्शन में रहते हैं, और सत्व की वजह से हम ज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं। तो अगर नींद लानी है तो हमारे शरीर के ऊपर तमस का प्रभाव होना जरूरी है। तो बाय नेचर देखा जाए तो दिन के अंदर रजस प्रभाव में रहता है तो हमें नींद नहीं आती, और वहां पर हम नॉर्मली क्रियाशील रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन में रहते हैं। रात का जो समय है वहां पर तमस अपने हिसाब से बढ़ जाता है, बाय नेचर के अंदर सब जगह पे। इसलिए आप चाहे कोई प्राणी को देख लो, पंछियों को देख लो, वो नॉर्मली अंधेरा होते ही सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आज हम देखें तो हमें नींद तो आ रही है, लेकिन हम अपनी आदतों की वजह से, व्यवहार की वजह से हम सोने नहीं जाते। सब लोगों ने गौर किया होगा कि गांव के अंदर जाते हैं, वहां पर भोजन नॉर्मली 6-7 बजे हो जाता है। 8-9 बजे अगर वो खटिए पे जाए, बिस्तर पे लेटे, थोड़ा सा लेटते ही आंखें अपने आप बंद होने लगती है। सबने गौर किया होगा। तो नींद का सही समय क्या है, जो नींद आती है उसका, तो वो समय है 8 से 10 का रात को।
उस समय पे अपने आप नींद आना शुरू होती है। कोई बंदा अगर बिना खाए खाली पेट पे अगर बिस्तर पे लेटे सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करे तब भी उसको नींद आना शुरू हो जाती है। ये बाय नेचुरल है, ईश्वर की कृपा से आ ही जाती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस लाइफस्टाइल की वजह से हम 10 बजे तक तो नॉर्मली काफी सारे लोग खाते रहते हैं, तो सोने की तो बात ही नहीं है। तो 10 बजे के बाद अगर हम लेटने जाए तो नींद आने का समय जा चुका है। अब गहरी नींद का समय था, लेकिन वहां पर डायरेक्टली हमें नींद नहीं आ सकती। तो अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो उसके लिए सही सॉल्यूशन ये है कि उसका भोजन सही समय पे हो जाए और 8 से 10 के बीच में वो अपनी आंखें बंद करे और पैर को फैला दे और लेट जाए। तो 10-15 मिनट वैसे ही लेटे रहेंगे तब भी उसको धीरे-धीरे डे बाय डे उसको नींद आना शुरू हो जाए। तो नींद आने का समय है 8 से 10 के बीच में। गहरी नींद का जो समय है वो 10 से लेके 2 का समय, ये 4 घंटे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये 4 घंटे की नींद अगर हमने ले ली, तो बाकी के 20 घंटे भी हम मैनेज अच्छे से कर सकते हैं शरीर को। लेकिन इसमें 2 घंटे पीछे कर लिया, मान लीजिए कि 10 की जगह पे हम 12 बजे सोए, तो बाद में आप 6 घंटे भी सोते हो फिर भी नींद खत्म नहीं होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 बजे से लेके 2 बजे तक ही नींद लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समय, यहाँ पर 1-2 मिनट भी गँवाना मैं कहूँगा कि हमारे लिए वो जो बात कही थी कि सोने जैसा है, यानी कि सोने से भी महँगा है, तो उसको हम क्यों गँवाएँ भई? और वो बाय नेचर गॉड गिफ्ट हमें मिलती है। और ये जो नींद है ना, अगर हम लेते हैं तो शरीर को बल मिलता है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारा आयुष्य बढ़ सकता है, हमारी जठराग्नि प्रबल रह सकती है, हमारा शरीर की पुष्टि होती है, जिसका शरीर दुबला-पतला है, उसका शरीर थोड़ा-सा मोटा हो सकता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। दूसरा है कि किसी को मान लीजिए कि शुक्र धातु की कमी हुई है, वृश्यता यहाँ से बढ़ सकती है, सही समय की नींद के साथ। दूसरा है कि तब जाके बाद में जो 2 बजे से लेके 6 बजे तक, ये जो 4 घंटे हैं ना, वहाँ पर सब लोगों ने गौर किया होगा कि थोड़ा-बहुत मन एक्शन में आने लगता है, मतलब कि थोड़े से सपनों वाली नींद उस समय पे रहती है, खास करके 4 से लेके 6 के बीच में। तो नॉर्मली नींद के पूरे 8 घंटे गिने तो वो रात के 8 से लेके सुबह 4 तक है। आज की मॉडर्न लाइफ के अंदर अगर हम थोड़ा-सा उसको शिफ्ट करें, तो 10 से लेके हम 6 तक शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा शिफ्ट करने जाएँगे तो बीमारी का कारण ज़रूर बन सकता है। और सुबह हमने देखो जैसे बात कही कि सुबह 4 से लेके 6 यहाँ पर हमारा मन एक्शन में आ जाता है। क्योंकि वहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर वायु, जो अपान वायु का काम है कि यूरिन, मल-मूत्र ये सबको नीचे की ओर लाने के लिए जो एक्शन में रहता है, वो अपान वायु है, वो एक्शन में आ जाता है। वो अपने आप एक्शन में आता है, ये बाय नेचर है। तो वहाँ पर अगर हम उठ जाते हैं, तो हमारा यूरिन, लेट्रिन ये सारे जो कि भी मल है, जो नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, वो अपने आप बिना कोई हमें प्रेशर किए हुए, बिना पानी पिए वो सारा कुछ अपने आप प्रवाहित हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम भी रहती है कि उनको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको पेट साफ नहीं हो रहा। तो उसका कारण एक ये बड़ा भी है कि वो 6 बजे के बाद उठते हैं। तो नींद कौन से समय पे लेनी चाहिए, कब सो जाना चाहिए, कब उठ जाना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि नींद अगर हम किसी कारणवश नहीं ले पाए, रात को किसी व कारणवश हमें जागना हुआ, कि घर में कोई बीमार था उसकी सेवा के लिए जागना हुआ, कहीं पर और किसी की सेवा के लिए जागना हुआ, तो क्या कर सकते हैं कि रात को जितने घंटे की नींद अधूरी रही हो, उतने घंटे से आधा कर लेना है और सुबह प्रातः काल आप उठ जाएँ, थोड़ा नित्य क्रम निपटा लें और बाद में फिर से आप वो घंटे की नींद ले सकते हो। मतलब रात को 4 घंटे अगर अधूरे रह गए, 8 घंटे में से, तो आप उनमें से 4 घंटे की नींद सुबह उठ के अपना पूरा नित्य क्रम, मतलब कि यूरिन जाना, लेट्रिन जाना, टूथब्रश करना, स्नान करना, ये नित्य क्रम निपटा के फिर से आप आधी जो नींद रह रह गई थी, वहाँ पर आप 4 घंटे की नींद अधूरी रह गई थी, तो 2 घंटे फिर से सो सकते हैं। किन लोगों को दिन में सोना चाहिए? तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं कि जिनको दिन में सोना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा जिसका काम बहुत ज़्यादा बोलना है। मतलब कि जो ब्राह्मण है, वेद पाठी है, या तो कोई शिक्षक है, या तो जिसका मार्केटिंग का बिज़नेस है, जिसको कंटिन्यू कुछ न कुछ बोलना रहता है, तो उनको थोड़ी-सी दिन में नींद ले सकते हैं। जो सुबह 4 बजे, 5 बजे उठ के जो हार्ड वर्किंग के लिए जाते हैं, रास्ते पे जो काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, उनके लिए दिन में सोना कह सकते हैं कि वो थोड़ा-सा दिन में नींद ले सकते हैं। दूसरा है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो वयोवृद्ध है, जो लेडी प्रेग्नेंट है, वो थोड़ा-सा दिन में सो सकते हैं।
तो ऐसे कुछ लोग हैं कि जिसको दिन में सोने की परमिशन है, जिसका शरीर बहुत ज्यादा दुबला पतला है, वो भी दिन में थोड़ी सी नींद ले तो उसके शरीर को बल मिल सकता है। जिसको अजीर्ण है, डाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, वो दिन में थोड़ी सी नैप ले सकता है। तो ये है कि जिसको दिन में सोना चाहिए। कौन सी ऋतु में दिन में सब लोग सो सकते हैं? जो ग्रीष्म ऋतु है, जो बारिश के पहले के जो 2 महीने हैं, अप्रैल मई, ये 2 महीने जो है ना, वहां पर लोग चाहे तो आधे घंटे की दिन में नींद ले सकते हैं। बाकी जो लिखा गया है कि दिन में वाम कुक्षी करे, तो नॉर्मली लोगों ने वाम कुक्षी मतलब 2 घंटे की समझ के रख लिया है। तो ये 2 घंटे नहीं होते हैं। वाम कुक्षी का मतलब है कि 10 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड साइड हम करवट लेके बाद में खड़े हो जाए, वहां पर नींद ना। दिन में अगर सो जाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर कफ को बढ़ाएगा, और दूसरा है कि आम भी पैदा कर सकता है, मतलब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। जिसके शरीर के अंदर कफ बढ़ा हुआ है, जिसके शरीर के अंदर मोटापा है, फैट बढ़ी हुई है, उन लोगों को दिन में सोना ही नहीं चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को गले के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कंठ रिलेटेड कोई डिसीज है, जिसके शरीर के अंदर कुछ विष जनरेट हुआ, या तो बाहर से कोई स्नेक बाइट हुआ हो, या तो विष किसी ने पिला दिया हो, उसको दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए और सुलाना भी नहीं चाहिए। दूसरा है कि नींद अगर हमें ज्यादा आ रही या कम आ रही, ये दोनों चीज हो सकती है। तो ज्यादा आ रही है तो उसके भी कुछ अलग कारण है, कम हुई है तो उसके भी कुछ अलग कारण है। नींद ज्यादा है तो उसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कफ का प्रभाव जरूर बढ़ा है, क्योंकि उसी की वजह से जो बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता। कफ की वजह से आलसीपन बढ़ता जाता है और बंदा सोता रहता है, और ये चक्रव्यूह है, उसके अंदर बंदा फंस जाता है कि दिन में सोया तो कफ बढ़ा तो दिन में फिर से नींद आई। तो उसको तोड़ने के लिए खुद अपने आप को एक्शन में लाना पड़ेगा। वहां पर कोई आपको जबरदस्ती उठाए तभी थोड़ा काम बन सकता है, लेकिन आपका खुद जब तक उठने का मन नहीं होगा, खुद आपकी तैयारी नहीं होगी, तब तक आपको कोई उठा नहीं पाएगा, क्योंकि आप उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो उससे बाहर निकालने के लिए काफी कुछ अलग अलग उपाय कर सकते हैं। जो कफ को कम करते हैं वो सारे उपाय यहाँ पर प्रयोजन में ला सकते हैं। जैसे नाक के अंदर अगर रूटीन में अगर हम अणुतेल डालें, तो उससे जो सिरप स्थान के अंदर है हमारा कफ जो अगर ज्यादा है, तो वहां से ड्रेन हो जाएगा, और वहां से हमें हमारी ज्ञानेंद्रिया काम में आ जाएगी और हम ज्यादा नींद से बच जाएंगे। दूसरा है कि अगर ज्यादा नींद आ रही है तो हम थोड़ा सा पंचकर्म के तौर पे वमन करवाए, नशे की प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए, तो उससे क्या है कि कफ काफी कुछ निकल जाएगा। अगर ज्यादा कुछ नींद बहुत ही ज्यादा है, आलसीपन, तो ये वमन की प्रक्रिया जरूर करवानी चाहिए। अगर मान लीजिए कि इसके कारण भी अगर नींद नहीं छूट रही है, तो एक छोटा सा उपाय है कि ये मन को एक्शन में लाने के लिए है। ये काफी सारे लोगों के साथ हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। कोई आके कहता है कि भाई हमारी नींद उड़ ही नहीं रही, तो मैं उसको प्यार से कहता हूँ कि काम कर, आपकी जेब में कितने रुपए है? तो पर्स देखता है और कहता है कि 5-10 हजार रुपए है। तो उसको मैं कहता हूँ कि चल यहाँ पे टेबल पे रख दे, तो बंदा रख देता है। और उसको मैं बाद में कहता हूँ कि आज ये रुपए तुझे तब लेने आना है कि जब तू 1 महीना लगातार 6 बजे से पहले उठ जाया कर। तो बंदा वो रेगुलर 1 महीने तक उठ जाता है और वो 10 हजार रुपए लेके चला जाता है। उनके ही है, मुझे नहीं लेने। और मैंने साथ में कहा होता है कि अगर तू एक दिन भी नहीं उठा तो ये रुपए लेने मत आ, क्योंकि भाई हमारा मन वैसा है कि 100 रुपए की ट्रेन की टिकट अगर बनाई हो, फिर भी वो हमें उठा देता है। कोई बंदे ने नींद की वजह से फ्लाइट मिस की हो, वैसा शायद ही हुआ होगा। काम चाहे इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन मन ने ये सोच के रखा है कि वो 5 रुपए भी अगर हमने खर्च किए हैं तो हमें उठा देता है। तो वो जो 5 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए या चाहे 1000 रुपए हो, वो इम्पोर्टेंट है या अपनी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, वो हमें ही तय करना है। तो अगर हमें ज्यादा नींद आ रही है तो हम कुछ कमिटेड हो, किसी पर्सन को बोल के रखे कि आप हमें उठा सकते हो। वो अगर उठाने के लिए आएंगे सामने से तब झगड़ा हो सकता है, लेकिन हम सामने से कह दे तो हमारा मन ने वो स्वीकार किया कि ये बंदा हमें उठाने के लिए आ सकता है। तब इजी वे से हम उस जो ज्यादा नींद है उससे बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी कारण से नींद कम हो गई, या आज बहुत ज्यादा किस्से हैं। एक भय के कारण भी ये होता है कि नींद चली जाए। दूसरा है कि हमारी बॉडी के अंदर कफ कम हो जाए और उसकी जगह पे वायु अगर ज्यादा बढ़ जाए, तो वहां पर नींद हमारी कम हो जाती है। जैसे बच्चों के अंदर कफ की मात्रा अच्छी रहती है तो उसको बहुत अच्छे से नींद आती है, गहरी नींद आती है। लेकिन बुढ़ापे के अंदर बाय नेचर वहां पर कफ की मात्रा कम होती है और वायु बढ़ जाता है। तो बुढ़ापे में नॉर्मली नींद आना कम हो जाती है। और ये सब लोगों ने आसपास में देखा होगा, अपने परिवार में बुजुर्गों को देखा होगा
कि वो रात के 2 बजे भी अगर हम किसी कारण से जाग गए तो उसको बुजुर्ग के रूम में जाके देखे तो आंखें फाड़ के बैठे हुए रहते हैं। तो एज के साथ भी ये फैक्टर जुड़ता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी नींद कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन आज देखा जाए तो युवा पीढ़ी है जो नॉर्मली 9वीं 10वीं क्लास में जो बच्चे आते हैं वहां से पढ़ाई रात को शुरू हो जाती है। देर रात तक स्टडी करने की एक हैबिट बनाते हैं और सुबह लेट तक सोते रहते हैं। तो ये जो रॉन्ग हैबिट है ना, वही हैबिट आपको आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली है। कि बुढ़ापा नहीं आया उससे पहले आपकी नींद चली जाएगी तो मतलब कि आप बूढ़े तो हो ही चुके। तो बूढ़े नहीं होना है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी नींद का सही समय रखें। आपको पढ़ना है तो पढ़ने का सच माने तो सही समय सूर्योदय से पहले का है। जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, वहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो पूरी जिंदगी के लिए वो हमें याद रह सकता है। दूसरा है कि अगर दिन में सोते हैं तो जो है ना, कि सुश्रुत ने क्लियरली लिखा है कि दिन में सोने से वो अधर्म कारक बनता है। अधर्म कारक का मतलब ये है कि उस शरीर के साथ वैसे ही डिसीज जुड़ेंगे कि जहां पर पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। डिसीज का नाम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन शरीर के अंदर पीड़ाएं बढ़ती जाएगी। वो जिएंगे लंबी आयु तक जिएंगे, लेकिन पीड़ा भुगतते भुगतते जिएंगे। तो मैं नहीं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो कोई लोग हैं उनको पीड़ा ज्यादा भुगतनी और दिन में सोए। लेकिन रात को अगर अच्छे से नींद नहीं आ रही है तो उसके शरीर के अंदर वायु जरूर बढ़ा है, तो उसको बैलेंस करना काफी जरूरी है। तो वायु को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम रोज पैर के तलुओं पे मालिश कर सकते हैं, पूरे बदन पे अभ्यंगा ले सकते हैं, सिर पे अच्छे से ऑयल से चंपी कर सकते हैं, कानों के अंदर ऑयल का पूरण कर सकते हैं। क्योंकि ऑयल जहां पर हम मालिश करते हैं, ऑयल का पूरण करते हैं, तो सारा कुछ उपाय है वो वायु को बैलेंस अच्छे से कर लेता है। और सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये गौर किया होगा कि कोई बंदा अगर अच्छे से सिर में चंपी करता है तो वहां पर अपने आप आंखें बंद होने लगती है, क्योंकि मन रिलैक्स होता है और नींद आनी शुरू हो जाती है। कभी अभ्यंगा लिया हो तो पता चलता है कि वहां पर अच्छे से आंखें बंद हो जाती है, शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है और वहां पर नींद आना शुरू हो जाती है। तो मालिश करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, बॉडी ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप नारायण तेल, अगर हड्डियों में दर्द है उसके साथ में आपकी अनिद्रा है तो नारायण तेल इस्तेमाल करें। वरना आप है ना, क्षीरबला तेल का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, जो मसल्स को रिलैक्स करेगा और आपको अच्छी नींद लाने में मदद करेगा। लेकिन वो जो क्षीरबला तेल है वो सिर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे बाल झड़ जाएंगे। आप सिर में लगाना चाहते हो तो ब्राह्मी भृंगराज हेयर ऑयल है, उसके आप मालिश सिर में अच्छे से चंपी करो तो उससे गहरी नींद आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा है कि हम औषध के तौर पे देखें तो आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्राह्मी का इस्तेमाल कर सकते हो, मेध्य रसायन है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे बुद्धि तो बढ़ती है, लेकिन वो सारे जो भी द्रव्य है जो बुद्धि बढ़ाने वाले हैं, उसका एक मेन प्रयोजन है कि आप उसको अगर सुबह में लोगे, दोपहर को लोगे या शाम को लोगे, कभी भी लोगे, लेकिन उसके इफेक्ट है कि आपको शाम को जल्दी नींद लाए, रात को आप अच्छे से सो सके, क्योंकि रात की अच्छी नींद ही आपकी बुद्धि को बढ़ा सकती है। दिन में उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में बुद्धि बढ़े वैसे कोई काम नहीं हो सकते। बुद्धि बढ़ाने के लिए हमें रात को अच्छी नींद लेने की जरूरत रहती है, क्योंकि वहां पर मन काफी रिलैक्स होता है। मन रिलैक्स हो तब जाके ही हमारी बुद्धि बढ़ सकती है। शरीर से सो जाए वो सिर्फ नींद नहीं है, शरीर भी रेस्ट में हो और साथ में हमारा मन भी पूरा रेस्ट में हो, कि वहां पर सपने न हो या तो काफी कम सपने हो। और वैसी अगर गहरी नींद अगर हम ले सके तो 4 घंटे की नींद हमारे शरीर को बल भी देगा, बुद्धि भी देगा और धन भी बढ़ा सकता है। क्योंकि गहरी नींद है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, तो हम धन भी ज्यादा उपार्जित कर सकते हैं। अभी काफी सारे लोग जॉब की वजह से या तो उसका रहते इंडिया में है लेकिन उनका काम फॉरेन कंट्रीज के साथ में है, तो उसको रात में 12 से लेकर 2 बजे तक जागना पड़ता है। तो मैं कहूंगा कि वो जो पैसे आप कमा रहे हो, आगे जाके आपको उसको नींद लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे दवाइयों के पीछे। और शरीर के अंदर जो और ज्यादा डिसीज बनेंगे वो तो अलग से आने ही वाले हैं। लिवर डिस्टर्ब होगा, बाद में हार्ट डिस्टर्ब होगा, काफी सारे डिसीज की श्रृंखला है अनिद्रा के साथ में। तो सब लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि नींद काफी इंपॉर्टेंट है। उससे हमें काफी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि लिवर फंक्शन प्रॉपर रह सकता है। गहरी नींद के क्या क्या प्रयोजन कर सकते हैं वो भी हमने सुन लिया। अगर नींद ज्यादा है तो वहां पर भी हम अणु तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीजों का मैनेजमेंट करेगा कि अगर गहरी नींद लानी है तब भी नाक में अणु तेल डालोगे तब भी वो हेल्प करेगा। अगर नींद ज्यादा आ रही है और अणु तेल डालोगे तो वो भी हमें हेल्प कर सकता है कि जो कफ का प्रभाव जो ज्यादा था उसको डिजोल्व कर सके।
तो इस नींद के बारे में हमने काफी कुछ अभी एक्सप्लेन किया। नींद वैसे तो काफी लंबा डिटेलिंग में है, लेकिन आज हम यहाँ तक रखते हैं। अभी आपके कुछ नींद के रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर यहाँ पर आप चैट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए हाँ, हम एक दो मुद्दे और ले सकते हैं कि नींद के लिए, कि नींद है ना, वो विष्णु की कृपा से आती है, और विष्णु का काम क्या है कि मैनेजमेंट करना। ब्रह्मा जी का काम है सर्जन करे, विष्णु जी का काम है मैनेजमेंट करना, और शिव जी का काम है विध्वंस करना, लेकिन नए सर्जन के लिए। तो विष्णु जी का काम है मैनेजमेंट करना, तो हम अपने शरीर को उसी अवस्था में, युवा अवस्था में बनाए रखना चाहते हैं, तो रात की नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर रात की नींद। अगर हम दिन में सो जाएंगे तो वहां से कोई हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, वहां से हमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हाँ, रात को सोने से पहले आप चाहे तो पैरों पर मसाज करना चाहे तो तिल का तेल भी काफी काम कर लेगा। आप चिरबला तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर्टिकुलर ब्राह्मी ऑयल अगर मिल जाए तो उसका भी हम पैरों पे, तलवे पे मसाज कर सकते हैं। अगर प्योर देसी गाय का घी भी अगर अवेलेबल है तो उससे भी पैरों के तलवे पे मसाज करें तो वो भी हमें नींद लाने के लिए काफी हेल्प कर सकता है। हाँ, रात को कौन से टाइम पे सो जाना सही है, तो भाई वही है कि 10 बजे से पहले सो जाए। जैसे ये सेशन खत्म होगा 9:30 बजे, तो सोने की तैयारी करे और सो जाए। और एक उपाय यहाँ पर बता सकते हैं सोने के लिए, कि अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही तो आप 6, 7, 7, 7:30 बजे तक डिनर कर ले। उसके 1 घंटे तक आपको घर में रहना है, बहुत ज्यादा भागना नहीं है। 1 घंटे के बाद आप घर के अंदर या बाहर थोड़ा सा वॉक स्पीड में कर सकते हैं, या फिर आप जॉगिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा फुटबॉल खेल सकते हैं, या तो घर के अंदर कोई म्यूजिक प्ले करे। चाहे वो गुजराती है तो गरबा प्ले करे, पंजाबी है तो अपना कोई ट्रेडिशनल सॉन्ग प्ले करे, साउथ इंडियन है तो अपना ट्रेडिशनल सॉन्ग प्ले करे। आपको जिस हिसाब से नाचना आता है, चाहे वो इंडियन स्टाइल होनी चाहिए जिसमें पैर थिरकते हैं। जो वेस्टर्न कल्चर का डांस है ना उसमें कमर हिलती है, जो इंडियन कल्चर का डांस है उसमें पैर हिलते हैं। तो ये जो पैर जो पछाड़ने की जो परंपरा है ना, उससे क्या होगा कि हमारा मन काफी रिलैक्स हो जाएगा, और वो डांस करके बाद में अगर हम लेटते हैं तो वहां पर हमें गहरी नींद अच्छे से आ जाती है। और ये सब लोगों का अनुभव रहा होगा, जब नवरात्रि खेलते हैं, भले ही वो रात को देर तक खेले हो, लेकिन वो खेलने के बाद वो आधा घंटा या 1 घंटा खेला हो, उसके बाद जो लेटते हो तो जो नींद रहती है वो काफी गहरी नींद रहती है। हाँ, किसी ने सवाल पूछा है कि सोते वक्त अगर कोई बंदा स्नोरिंग कर रहा है तो उसका क्या इलाज है। ये सवाल तो वही लोग पूछेंगे कि जो उसके बगल में सो रहा है उसके स्नोरिंग हो। तो उसका सॉल्यूशन यह है कि नाक के अंदर या तो घी अप्लाई करे 2-4 बूंद दिन के अंदर 2 बार, या तो अणुतिल रेगुलर डालते रहे, तो वहां से भी सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर वहां से न मिले तब जाके आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर को पर्टिकुलर कंसल्ट करने की जरूरत रहेगी। तो आप अगर, हाँ, अभी हम है ना नाड़ी परीक्षण ऑफलाइन नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन कंसल्टेशन चालू है, तो आप चाहे तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। चैट के अंदर उसका नंबर आपको छोड़ दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सोने का सही तरीका क्या है। भाई, एक कहावत है, जो उल्टा सोता है वो भोगी है, जो चत्ता सोए वो रोगी है, दाएं सोए, हाँ सॉरी, दाएं सोए यानी कि जो लेफ्ट हैंड करवट लेके सोता है तो उसको निरोगी अवस्था कह सकते हैं। जो राइट हैंड करवट लेके सोए तो उसको योगी कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप अभी किस पोजीशन में सोते हो। अगर आप रोगी होगे तो आप चत्ते सोओगे, अगर आप भोगी होगे तो उल्टे सोओगे, अगर आप योगी होगे तो आप राइट हैंड साइड करवट लेके सोओगे, और आप निरोगी हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके नींद आएगी। अगर नहीं आ रही तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम अपने सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। किसी को बचपन से उल्टे सोने की हैबिट बन चुकी है तो डायरेक्टली उसको चत्ता सुलाएंगे तो उसको गहरी नींद नहीं आएगी, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत लगेगी। जो राइट हैंड साइड करवट लेके सो रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सोने के लिए कहोगे तब भी उसके लिए दिक्कत बन जाएगी। तो धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ हम नींद को शिफ्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। उसको जबरदस्ती करने जाएंगे तो नींद ही उड़ जाएगी। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ, हाँ, बच्चों के लिए सवाल है कि बच्चा दिन में भी ना प्रॉपर सो रहा है ना रात को प्रॉपर सो रहा है।
तो इसका रीजन हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माता ने दिन में भी रेस्ट नहीं लिया और रात को भी उन्होंने देर रात तक कुछ ना कुछ गैजेट के साथ समय गुजारा हो। तो पहले तो अगर आप फीडिंग करवा रहे हो तो आपकी अभी भी नींद प्रॉपर कर ले, क्योंकि आपके शरीर से उसके शरीर के साथ वो संबंध बन रहा है। तो अगर आपकी रात की नींद प्रॉपर होती जाएगी तो धीरे धीरे उनकी भी हो जाएगी। दूसरा है कि बाय नेचर नींद तो आती है, लेकिन नींद के लिए कुछ तैयारियां चाहिए, तो उसके लिए अंधेरा चाहिए। आसमान में तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन आज हम देखें तो शहरों के अंदर रात के 2 बजे भी देखें तो प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। स्ट्रीट लाइट है, घर के अंदर भी लाइट है, सबकी स्क्रीन ऑन रहती है। तो कहीं ना कहीं लाइट पॉल्यूशन की वजह से भी नींद डिस्टर्ब बच्चों की भी हुई है। तो हमें घर के अंदर अंधेरा करना पड़ेगा बच्चों को सुलाने के लिए। दूसरा है कि उसके बगल में कोई बंदा सोया हुआ होना चाहिए, तब जाके वो सोता है। अगर हम उसको वैसे ही सुलाए तो कोई नहीं सो पाएगा, बच्चे तो बिल्कुल नहीं सो पाएंगे। उसको कुछ कंपनी चाहिए कि लगे कि नहीं हम नहीं, हमारे साथ कोई और सोया है, मतलब अभी सोने का टाइम हो चुका है। दूसरा है कि उसको मसाज दिन में आप चाहे तो 2 बार कर सकते हो। जो बेबी शिशु ऑयल है वो काफी इफेक्टिव है, जो स्किन के लिए भी काफी प्रभावशाली रहेगा और उसकी नींद काफी बेहतर हो जाती है। दूसरा है कि उसको जो आप दूध देते हो उसके अंदर आप, अगर ये सब कोई बड़े भी कर सकते हैं, कि तमस को बढ़ाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करें। अगर नींद नहीं आ रही है तो भैंस के दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि बफेलो का जो मिल्क है ना वो थोड़ा सा तामसिक है। थोड़ा सा नहीं, गाय के दूध के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफी तामसी है, क्योंकि भैंस बफेलो है वो थोड़ी तामस प्रकृति की है और गाय है वो सात्विक प्रकृति से है। तो गाय का दूध, अगर नींद नहीं आ रही और आप गाय का दूध पी रहे हो तो उससे नींद आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर भैंस का दूध पीते हो तो आपको नींद जरूर आएगी। अगर फिर भी नहीं आ रही तो दूध को गर्म करें, उसके अंदर 2 चम्मच देसी देसी गाय का घी डालें और वो पी के हम सो सकते हैं, उससे भी हमें नींद आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बच्चों को भी वो दूध के अंदर थोड़ा सा घी डाल के पिलाए तो उसको भी नींद आ सकती है। एक और सवाल है कि रात को सोने से पहले पानी पीना चाहिए, हाँ या? हाँ जी भाई, अच्छा या बुरा? रात को अगर सोने से पहले प्यास लगी है तो जरूर पीना चाहिए, प्यास नहीं लगी है तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पानी के साथ में यही है कि आपको प्यास लगे तब पानी पिए, चाहे वो दिन हो चाहे रात को सोने जाए। अगर गहरी नींद में और प्यास लगे तो वहां से भी उठ के पानी जरूर पी लेना चाहिए। बॉडी जब डिमांड करे भोजन की या पानी की और एक नींद की, अगर शरीर डिमांड करता है तो वहां पर सोना चाहिए। लेकिन कुछ डिसीज जो हमने बताए वहां पर हमें संभल के, वहां पर डॉक्टर का ओपिनियन लेके हमें नींद लेनी चाहिए। अगर उसके बिना अभी अगर हम आलस में अब कहते जाए कि नहीं अभी तो शरीर कह रहा है हमें तो नींद लेनी है, वैसा ना करे, वो धोखाधड़ी ना करे, अपने आप से ही वो धोखा होगा। डिनर और नींद में मिनिमम कितना घंटे का गैप होना चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि डिनर और हमारी नींद के बीच में मिनिमम 2.5 से 3 घंटे का गैप हो तो बहुत ही सही है। अगर 4 घंटे का गैप हो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप 6 बजे, 5 से 6 बजे अगर आप भोजन कर लेते हो तो आप आराम से 9-10 बजे सो सकते हो। लेकिन लेट में लेट भोजन 8 बजे से पहले कर ले और 10 के आसपास सो जाए। तो इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको और कोई क्वेरी हो तो आप फेसबुक पर अपना जो भी चैट बॉक्स है वहां पर लिख सकते हैं, बाद में आपको आंसर वहां से प्रोवाइड कर देंगे। किसी को पर्सनल अगर कोई क्वेरी है, किसी को डायग्नोसिस करवाना है अपने डिसीज का, तो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ जुड़ सकते हैं। जय गुरुदेव।